क्लास 7 एक्सरसाइज 10D आज हम लोग करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब, इन सभी के प्रॉपर्टीज़ के बारे में उसमें बताया गया है। उसको आप जाके देख सकते हैं क्योंकि उसी में से कुछ कॉन्सेप्ट्स इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। एक्सरसाइज हल करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स समझ लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे आयत। आयत क्या होता है? आयत के आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, साथ ही साथ वो बराबर होती हैं और जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये आयत के बारे में मैंने आपको बताया है, इसको आप याद रखेंगे। आयत के जो विकर्ण होंगे वो समान होंगे, साथ ही साथ वो समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं आयत के बारे में, इसको आप याद रखिए। जो मैं कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूँ वो आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए, मैंने आपको यहाँ पे वर्बली बता दिए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होंगी। ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा, साथ ही साथ आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो समांतर होंगी और समचतुर्भुज के जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। जब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो 90 डिग्री यानी कि समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसकी जब सभी भुजाएं बराबर हैं समचतुर्भुज की, तो इसका मतलब ये भी है कि जो संलग्न भुजाएं हैं वो भी बराबर होंगी। यानी संलग्न भुजाएं कौन सी होती हैं? ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा संलग्न है, ये भुजा और ये भुजा संलग्न है। तो अगल बगल की जो भुजाएं होंगी वो संलग्न भुजाएं कहलाती हैं और वो बराबर होंगी समचतुर्भुज के केस में। इसको आप याद रखिए और आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। वर्ग यानी कि स्क्वायर, इसमें चारों जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, साथ ही साथ जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है और जो विकर्ण होंगे वो समद्विभाजित करेंगे समकोण पर। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये 90 डिग्री के होंगे। संलग्न भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो हम लोगों ने समचतुर्भुज, आयत और वर्ग के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 1 करेंगे। ये हमको एक आकृति दे रखी है। अब हमें यह बताना है कि हम इस आकृति में ऐसी क्या मॉडिफिकेशन, यानी इसमें ऐसा हम क्या जोड़ें या कि ये एक समचतुर्भुज बन जाएगा। तो समचतुर्भुज जो होता है उसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं और हमें दे रखा है एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, बस आमने सामने की भुजाएं बराबर और पैरेलल होती हैं। लेकिन समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होंगी और पैरेलल भी होंगी। तो हमें ये जो अगल बगल वाली दो भुजाएं हैं यानी संलग्न भुजाएं हैं, अगर हम ये बराबर कर देंगे तो ये पूरी आकृति ऑटोमेटिक समचतुर्भुज बन जाएगी। तो पहले का जो उत्तर होगा वो होगा संलग्न भुजा बराबर होने पर। संलग्न भुजा बराबर होने पर ये आकृति एक समचतुर्भुज बन जाएगी। पॉइंट नंबर 2 करते हैं कि ये आयत कब होगा। आयत में क्या होता है, सभी जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर हम इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कर देंगे तो ये आकृति एक आयत हो जाएगी। अगर हम एक कोण भी 90 डिग्री का कर देंगे तो सभी कोण ऑटोमेटिक 90 हो जाएंगे। तो सेकंड वाले का जो उत्तर होगा वो ये होगा, एक कोण 90 या फिर प्रत्येक कोण 90, दोनों ही उत्तर आपके सही होंगे। सवाल नंबर 3, ये आकृति वर्ग कब होगी। वर्ग में सभी भुजाएँ बराबर होती हैं और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर हम इस आकृति में संलग्न भुजाएँ यानी कि अगल बगल की दो भुजाएँ बराबर कर दें, साथ ही कोई भी एक कोण 90 डिग्री का कर देंगे तो ये जो आकृति है ये वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगी। सवाल नंबर 2 कर रहे हैं, समांतर चतुर्भुज ABCD। मान लेते हैं यही समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। निम्नांकित प्रत्येक कथन के सत्य होने पर आकृति को किस नाम से पुकारेंगे। तो देखते हैं क्या कथन है। अगर हम AB बराबर BC कर देंगे, मतलब अगर हम ये वाली भुजा AB BC के बराबर कर देंगे तो कौन सी आकृति बन जाएगी? ये बन जाएगी हमारी समचतुर्भुज। इसी में हमने अभी करा था ना कि संलग्न भुजा बराबर हैं, तो AB और BC संलग्न भुजा हैं। तो जब हम AB बराबर BC करेंगे तो ये वाली आकृति समचतुर्भुज बन जाएगी। एंगल ABC बराबर 90 डिग्री, एंगल ABC अगर हम ये वाला एंगल 90 डिग्री का कर देंगे तो ये आकृति जो है वो आयत बन जाएगी।
ये बिल्कुल सवाल नंबर 1 का उल्टा सवाल है। पहले का उत्तर है समचतुर्भुज, दूसरे का उत्तर है आयत। तीसरा ये कह रहे हैं कि एंगल ए बी सी 90, ये वाला एंगल हम 90 डिग्री कर देते हैं, और ए बी बराबर बी सी, यानी संलग्न भुजा बराबर कर दी है और ये वाला कोण 90 डिग्री का कर दिया है, तो ये एक वर्ग बन जाएगा। तो पहला और दूसरा जो सवाल है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। सवाल नंबर 3 करेंगे हम लोग। वर्ग में वर्ग यानी कि जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये हमें मालूम है। तो भुजाओं की लंबाइयाँ यहाँ पे आ जाएगा बराबर होती हैं, विकर्ण भी बराबर होते हैं। वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं, साथ ही साथ समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आएगा विकर्ण बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। विकर्ण एक दूसरे के समकोण होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, तो इसका मतलब विकर्ण एक दूसरे के समकोण होते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे समकोण। सवाल नंबर 4 करेंगे हम लोग। यदि किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग 50 वर्ग सेमी है, यानी कि ये हमको एक वर्ग दे रखा है। अब हमसे कहा है कि इसका जो विकर्ण है, यानी कि ये, इसका स्क्वायर 50 है। सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। तो हमें सवाल में दिया है जो बी डी है इसका जो स्क्वायर है, यानी कि बी डी का जो स्क्वायर है वो 50 है। तो इसकी हमें परिमाप ज्ञात करनी है, यानी कि वर्ग की परिमाप ज्ञात करनी है। सवाल में दिया है वर्ग की परिमाप ज्ञात करनी है। सवाल एक बार फिर से समझिए। यदि किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग, ये एक वर्ग दे रखा है, इसका एक विकर्ण हो गया ये बी डी। अब इसका वर्ग मतलब स्क्वायर, बी डी का जो स्क्वायर है वो हमें 50 दे रखा है। तो हमें इस पूरे वर्ग की परिमाप निकालनी है। यहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करेंगे उसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पे मैं एक शॉर्ट्स बना चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें ये कहा जाता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो बची हुई दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये हमारे पास वर्ग है और ये हमारे पास विकर्ण है ए बी सी डी। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि जो बी डी का स्क्वायर होगा वो बी सी का स्क्वायर प्लस डी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो बी सी डी सी ए डी ए बी चारों भुजाएं बराबर हैं। मान लेते ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी। बी डी स्क्वायर हमको 50 दे ही रखा है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि बी सी को हमने एक्स माना है और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी हम स्क्वायर लगाएंगे। तो 50 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर। तो 50/2 बराबर एक्स स्क्वायर। 2 से ये जाएगा 25 बार, यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया जो वो आएगा 25 और x बराबर आएगा 5। वर्ग की जो भुजा है वो आएगी 5। तो जब वर्ग की भुजा 5 आ गई है, ये भी 5 हो गई, ये भी 5 हो गई, ये भी 5 हो गई और ये भी 5 हो गई, तो परिमाप कितनी होती है वर्ग की? वर्ग की जो परिमाप होती है वो होती है 4 इंटू साइड, 4 गुणा साइड हमने निकाली है 5, तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर और यही हमारा उत्तर होगा। सवाल नंबर 5 करेंगे हम लोग। आपकी एक पुस्तक के पन्ने का विकर्ण दूसरे विकर्ण से छोटा है, क्या यह पुस्तक आयताकार है? हमें ये पता होना चाहिए कि जो आयत होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, विकर्ण बराबर होते हैं। लेकिन सवाल में हमसे कह रहा है कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से छोटा है, तो क्या यह पुस्तक आयताकार है? नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। सवाल नंबर 6 करेंगे। एक आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं 6 सेमी और 8 सेमी है। तो एक हम आयत बना लेते हैं। पहले भुजाएं हमको दे रखी हैं 6 और 8, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। संलग्न भुजाएं हैं यानी कि अगल बगल वाली भुजाएं। इनके विकर्णों को मापिए और पाइथागोरस प्रमेय से माप का सत्यापन कीजिए।
ये कह रहे हैं कि इनका हमें विकर्ण बनाने हैं। पहले तो हम ये करें कि पटरी से नापेंगे। अपनी नोटबुक पे आप 8 सेंटीमीटर का आयत, 8 सेंटीमीटर ये भुजा खींचेंगे, 6 सेंटीमीटर ये भुजा खींचेंगे, और ये भी 8 सेंटीमीटर होगी और ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। ये आप अपनी नोटबुक पे बना लेंगे। उसके बाद आप ये विकर्ण खींचेंगे। जब आप विकर्ण खींचेंगे तो आपको नोटबुक में नोट कर लेना है कि हाँ इसकी इतनी वैल्यू आई है। उसके बाद सवाल कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय से सत्यापित भी करना है हमको। तो चलिए सत्यापित करते हैं। अगर ये वाली भुजा 8 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 8 होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। आयत की ये प्रॉपर्टी होती है। और ये कोण 90 डिग्री का होता है। रेक्टेंगल ABCD। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, नोटबुक पे लिखेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार BD² बराबर BC² प्लस DC²। BD यही तो हमें सत्यापित करनी है, तो ये हमें पता नहीं है। यहाँ पे हम लिख लेंगे BD²। BC कितनी है? 6 का स्क्वायर प्लस DC हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर। तो BD बराबर 36 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो BD² बराबर ये आ गया आपका 100। BD बराबर आपका जाएगा √100। तो BD बराबर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 गुणा 10। BD बराबर 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो विकर्ण है ये 10 सेंटीमीटर आएगा। जब आप पटरी से भी इसको नापेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर ही आएगा। तो इससे ये सत्यापित हो जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय से BD का जो मान है वो 10 सेंटीमीटर है। सवाल नंबर 7 बिल्कुल सेम सवाल है। एक आयत बनाइए जिसकी भुजाएं 5 और 12 हैं। विकर्णों को मापिए और पाइथागोरस प्रमेय से सत्यापित कीजिए। ये वाली 5 सेंटीमीटर है, ये वाली 12 सेंटीमीटर है। विकर्ण हो जाएगा हमारे पास ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ABCD। फिर से वही करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार BD² बराबर BC² प्लस DC²। BD हमें मालूम नहीं है, वही हम निकालेंगे। BC बराबर 5 का स्क्वायर प्लस DC हमें दे रखी है 12 का स्क्वायर। BD का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 144, 12 का स्क्वायर। BD का स्क्वायर हो गया 5 4 9 4 5 169। 169 किसका स्क्वायर होता है? यहाँ पे आ जाएगा 169। BD बराबर 169 होता है 13 का स्क्वायर, 13 गुणे 13। तो BD बराबर 13 सेंटीमीटर। जो विकर्ण हमने निकाला है वो 13 सेंटीमीटर आएगा। यही उत्तर है इस सवाल का। सवाल नंबर 8 करेंगे हम लोग। समचतुर्भुज का एक विकर्ण यदि उसकी एक भुजा के बराबर हो, तो समचतुर्भुज होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, साथ ही साथ वो पैरेलल भी होती हैं। तो ये एक समचतुर्भुज है। इसमें कहा है कि इसका एक विकर्ण इसकी एक भुजा के बराबर है, यानी कि विकर्ण और भुजा सब कुछ बराबर है। इस आकृति में हमें 5 लाइनें दिख रही हैं, पांचों लाइनें बराबर हैं। नेमिंग कर लेते हैं A B C D। तो समचतुर्भुज है तो सबसे पहले सभी भुजाएं बराबर होंगी। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ये सभी भुजाएं बराबर हैं। और हमसे ये भी बोला है कि जो विकर्ण है वो भी भुजा के बराबर है, यानी कि जो BD होगा वो भी इन सभी भुजाओं के बराबर है। तो अब आप इस आकृति में ये देखिए कि हमारे पास 2 त्रिभुज निकल के आ गए हैं। पहला त्रिभुज तो है ये ABD, ये हमारे पास एक त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज हमारे पास है DBC, ये वाला त्रिभुज हमारे पास है। तो हमारे पास इस आकृति में 2 त्रिभुज आ गए हैं। तो हमारे पास जब 2 त्रिभुज आ गए हैं तो एक त्रिभुज में पहले देखते हैं ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा। सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल BDC एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये अगर ये एक समबाहु त्रिभुज है तो आपको मालूम होगा कि एक समबाहु त्रिभुज में सभी कोण 60 अंश के होते हैं, यानी कि एंगल BDC बराबर एंगल C बराबर एंगल CBD। ये हो जाएगा
60 डिग्री का। उसी प्रकार ट्रायंगल ABD एक समबाहु त्रिभुज है, तो एंगल A बराबर एंगल ADB बराबर एंगल DBA बराबर 60 अंश। ठीक है, तो इसमें आप ये समझिए कि ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल भी 60 है, ये वाला एंगल भी 60 है और ये वाला एंगल 60 है, ये एंगल 60 है और ये एंगल 60 है। तो ये तो 60 डिग्री हो गया, ये वाला भी 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे ये 60 और 60 ये दोनों मिलके हो जाएंगे 120। यहाँ भी ये 60 और 60 ये दोनों मिलके हो जाएंगे 120। तो जो अंतः कोण हैं वो आएंगे 60, 60, 120 और 120। ये यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 10D ख़त्म होती है।